हेलो, वेलकम टू साइकी माइंड। हमारी जो 6 यूनिट हम कर रहे थे उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। आज हम करेंगे हमारी इस क्लास में, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया है, और इसमें हम करेंगे जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है, जो उसकी रिजल्ट्स आई, जो उसके मेजरिंग ऑपरेंट बिहेवियर थे, शेपिंग, इन्फोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, शेड्यूल्स वगैरह सभी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि बीएफ स्किनर ने दिया है, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट है कि ऑपरेंट बिहेवियर होता क्या है। ऑपरेंट बिहेवियर का मतलब है वॉलेंट्री बिहेवियर, यानी कोई भी इंसान जब अपनी मर्जी से जो काम करता है, जो अपने रिजल्ट के बेस पर कंट्रोल होता है। अगर किसी बिहेवियर के बाद पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिले तो वो बिहेवियर बढ़ाता है, लेकिन अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस मिले तो वो बिहेवियर कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अगर अपना होमवर्क करता है और उसे चॉकलेट मिलती है, बच्चा फ्यूचर में भी होमवर्क करेगा। अगर बच्चा अपना होमवर्क नहीं करता है तो उसे डांट पड़ती है, बच्चा फ्यूचर में होमवर्क करने लगेगा। अब है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस को दिखाता है जिसमें व्यवहार को कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, और ये बीएफ स्किनर ने दिया था, जो बिहेवियरिज्म के फादर माने जाते हैं। और स्किनर के अकॉर्डिंग बिहेवियर का कंट्रोल एनवायरनमेंट करता है। लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, बल्कि जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं उनके हिसाब से बिहेवियर डेवलप होता है। फिर है जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग का, वो क्या है। स्किनर ने अपना एक्सपेरिमेंट एक स्पेशल डिवाइस के थ्रू किया था, जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि बिहेवियर को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के जरिए कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये एक्सपेरिमेंट था क्या, इसमें क्या हुआ था, ये हम समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट, स्किनर ने एक भूखा चूहा जो है वो बॉक्स में रखा, और बॉक्स के अंदर एक लीवर था जो दबाने पर खाना मिलता था। शुरू में चूहा रैंडमली बॉक्स के अंदर इधर उधर घूम रहा था, लेकिन एक दिन गलती से उसने क्या किया, लीवर प्रेस कर दिया, जिससे जैसे ही लीवर दबाया खाना मिल गया। धीरे धीरे चूहा समझने लगा कि लीवर दबाने से खाना मिलता है, तो उसने बार बार लीवर प्रेस करना शुरू किया। अब इसमें हुआ क्या कि चूहे ने सीख लिया कि लीवर दबाने से क्या मिलता है, खाना। तो ये चूहे का जो बिहेवियर था वो रिनफोर्स हो गया था। अब है कि जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें इंटरप्रिटेशंस क्या थे उसके रिज़ल्ट के, जो वो एक्सपेरिमेंट था उसके रिज़ल्ट की। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट से कुछ इम्पोर्टेंट बातें समझ में आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिहेवियर एनवायरनमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस से कंट्रोल होता है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ना मिले तो बिहेवियर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यानी कि एक्सटिंक्शन हो जाता है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त, या फिर कोई चीज़ ख़त्म होना या गायब होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा अगर रोज़ होमवर्क करता था तो उसे रिवॉर्ड मिला, तो वो ही बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर रिवॉर्ड ना मिले तो धीरे धीरे बच्चा होमवर्क करना बंद कर देगा। फिर है मेजरिंग ऑपरेंट बिहेवियर। मेजरिंग ऑपरेंट बिहेवियर का मतलब है कि स्किनर ने बिहेवियर को मेज़र करने के लिए कुछ स्पेशल डिवाइस का यूज़ किया था, जिसे कॉम्युलेटिव रिकॉर्डर कहा जाता है। इस डिवाइस में एक पेन पेपर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करता है, जो रिस्पॉन्स के रेट को दिखाता है। ऐसे उसमें जैसे ऐसे लाइन ड्रॉ होगी, इसका मतलब है कि हाई रिस्पॉन्स रेट मतलब बिहेवियर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स है इसका मतलब बिहेवियर वीक हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चूहा जल्दी जल्दी लीवर दबा रहा है यानी हाई रिस्पॉन्स रेट है, और अगर चूहा धीरे धीरे लीवर दबा रहा है इसका मतलब लो रिस्पॉन्स रेट है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर।
इसमें क्या चीज़ है कि स्किनर के हिसाब से बिहेवियर को समझने के लिए 3 फैक्टर को समझना ज़रूरी है। एक है एंसीडिसेंट वैसे, और नेक्स्ट है बिहेवियर, और थर्ड है कॉन्सिक्वेंस। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट का मतलब है बिहेवियर होने से पहले क्या होता है, और बिहेवियर मतलब व्यक्ति का एक्चुअल रिएक्शन क्या है, और कॉन्सिक्वेंस बिहेवियर के बाद क्या होता है, यानी रिवॉर्ड मिलता है या फिर पनिशमेंट। अब है मतलब फॉर एग्जांपल एक बार बता देती हूँ आपको। एंटीसीडेंट मतलब भूख लगी चूहे को, अब बिहेवियर क्या था, उसने क्या दिखाया कि लीवर दबाया उसने, और कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसे खाना मिल गया। तो इस कॉन्सिक्वेंस को ABC मॉडल भी कहा जाता है, ABC मॉडल। फिर जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शेपिंग। अब शेपिंग क्या होता है? शेपिंग का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप रिवॉर्ड के जरिए कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सीखना। इसमें तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वैसे आपको बताती हूँ। अब इसमें जैसे है एग्जाम्पल, चूहे ने लीवर दबाना सीख लिया। पहले लीवर के पास जाने पर रिवॉर्ड दिया गया, फिर छूने पर रिवॉर्ड, और थर्ड उसको प्रेस करने पर। इस प्रोसेस को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। फिर है रिइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट और उसके शेड्यूल्स। रिइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इट्स शेड्यूल। अब रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके टाइप्स हैं, 2 टाइप हैं, एक है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और एक है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। जिसमें पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव चीज़ें मिलती है और बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल, अच्छे मार्क्स आने पर गिफ्ट मिलना। और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब है नेगेटिव चीज़ें हट जाती हैं, यानी बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्जांपल, होमवर्क कंप्लीट करने पे डांट बंद हो गई। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है इसके शेड्यूल्स। अब इसके जो शेड्यूल्स हैं वो 4 टाइप के हैं, जिसमें आता है फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो फिक्स्ड रेशो है वो क्या है। फिक्स्ड रेशो का मतलब है फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड मिलना। एक है फिक्स्ड रेशो, एक है वेरिएबल रेशो, एक है फिक्स्ड इंटरवल और एक है वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड रेशो फिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड, वेरिएबल रेशो यानी कि रैंडम रिस्पॉन्सेस के बाद रिवॉर्ड, फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिवॉर्ड, और वेरिएबल इंटरवल का मतलब है रैंडम टाइम के बाद रिवॉर्ड। वेरिएबल रेशो शेड्यूल सबसे इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, गैम्बलिंग, वेरिएबल को हम गैम्बलिंग भी कह सकते हैं। अब है ये मैंने आपको बता दिया रेशो, शेड्यूल वगैरह। देन है टॉपिक हमारा पनिशमेंट। अब पनिशमेंट 2 टाइप की है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? जिसमें नेगेटिव चीज़ें मिलती है और बिहेवियर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, गलती करने पे डांट पड़ना। और नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है पॉजिटिव चीज़ें चली जाती है, बिहेवियर कम होता है, यानी होमवर्क ना करने पर टीवी देखना बंद कर देना। अब है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे है पनिशमेंट इज़ एन एवर्जिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर। एवर्जिव का मतलब है उसका अपोजिट। फिर है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज़ यूज्ड टू एलिसिट अ डिजायर्ड बिहेवियर। यहाँ पे है पनिशमेंट ऑन द अदर हैंड इज़ यूज टू स्टॉप अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि पनिशमेंट किसी भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को रोकने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। जनरलाइजेशन का मतलब है सिमिलर स्टिमुलस के लिए सेम रिस्पॉन्स, यानी चूहा दूसरे लीवर
को भी दबाए। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है उसमें मतलब फ़र्क समझ सके, यानी स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यानी चूहा सिर्फ एक पर्टिकुलर लीवर को ही दबाए। अब है ऑपरेंट कंडीशनिंग और ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें स्किनर का जो व्यू है ह्यूमन नेचर के ऊपर वो क्या है। इसमें एक बुक बताई गई है स्किनर की जो है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, जो इम्पोर्टेंट है और यूजीसी नेट में भी पूछी गई है। स्किनर के हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर का कंट्रोल एनवायरनमेंट करता है और ये एक फ्री विल एक इल्यूज़न है। इसमें नेक्स्ट जो है हमारा वो है साइकोपैथोलॉजी फ्रॉम ऑपरेंट कंडीशनिंग पर्सपेक्टिव, यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन को रिइंफोर्समेंट के थ्रू समझा जा सकता है। मतलब साइकोपैथोलॉजी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर है अवॉइडेंस नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। अवॉइडेंस का मतलब है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, इसमें ऐसा कुछ है नहीं वैसे, इसका मतलब है कि बिहेवियर सोशल फीडबैक के ज़रिए शेप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया पर लाइक मिलना, ये क्या है हमारे लिए पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। जैसे यूट्यूब पे या फिर हम कोई भी पोस्ट डालते हैं, जब हमें लाइक्स मिलते हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो वो एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। फिर है इसमें जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन है एक, तो कि बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के थ्रू हमारा बिहेवियर सुधरने लगता है। और दूसरा है टोकन इकोनॉमी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये दोनों, बिहेवियर मॉडिफिकेशन और नेक्स्ट है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी का मतलब है अच्छे बिहेवियर पर रिवॉर्ड देना। फिर इसकी कुछ क्रिटिकल्स एनालिसिस भी की गई है जो कि है साइंटिफिक अप्रोच है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लेकिन फ्री विल को इग्नोर करता है और क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन नहीं करता ये। जैसे इसमें एक दिया गया है नोम चॉम्स्की का नाम दिया गया है। नोम चॉम्स्की जो है इनेट बिहेवियर को मानते हैं, सो इस चीज़ पे वो आर्ग्यू करते हैं। सो आज का बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।